नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। जीवन की राहें अक्सर हमें ऐसे मोड़ों पर ले आती हैं जहां एक ओर खुशियों की किरणें चमक रही होती हैं और दूसरी ओर चुनौतियों के बादल मंडरा रहे होते हैं। कभी हम जी जान से मेहनत करते हैं और फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तो कभी अनायास ही खुशियों की दस्तक मिल जाती है। ये जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है, ठीक वैसे ही जैसे मौसम बदलता है, कभी तेज धूप, कभी ठंडी छांव, तो कभी रिमझिम बारिश। पर इन उतार चढ़ावों के बीच एक चीज हमेशा हमारे नियंत्रण में रहती है, हमारा कर्म, हमारा प्रयास और हमारी सोच। हम मौसम को थाम नहीं सकते, मगर बारिश में छाता लेकर निकलना हमारे बस में है, और धूप में सही दिशा चुनकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना भी। ज्योतिष भी कुछ कुछ मौसम पूर्वानुमान की तरह ही काम करता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ मौसम की जगह ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलते हैं। जैसे मौसम बदलकर हमें धूप, छांव या बारिश का अंदाजा देता है, वैसे ही ये आकाशीय संकेत हमें बताते हैं कि आने वाले समय में अवसरों की रोशनी कब फैलेगी और चुनौतियों के बादल कब घिर सकते हैं, ताकि हम मानसिक और व्यावहारिक रूप से तैयार रह सकें। ये हमारी राह को रोशन करते हैं, सही दिशा सुझाते हैं, लेकिन उस राह पर कदम बढ़ाना हमारे अपने संकल्प और प्रयास पर निर्भर करता है। तो इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न यानी एरीज असेंडेंट के जातकों के लिए कि 16 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक का सप्ताह आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी नई संभावनाएं और बदलाव लेकर आने वाला है। हम ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की यात्रा को गहराई से समझेंगे। तो इस हफ्ते की शुरुआत ही आपके लिए एक शानदार संकेत लेकर आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में आकाश में होने वाला सबसे बड़ा और असरदार बदलाव है ग्रहों के राजा सूर्यदेव का गोचर। 17 अगस्त को सूर्यदेव कर्क राशि से आगे बढ़कर अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मेष लग्न के लिए सिंह राशि पंचम भाव यानी 5th हाउस में स्थित होती है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, संतान, रचनात्मकता और आपकी बुद्धिमत्ता का घर माना जाता है। जब कोई ग्रह अपने स्वामित्व वाले घर में आता है तो वह उस क्षेत्र की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है, जैसे किसी पौधे को सही समय पर धूप और पानी मिल जाना। इस बार सूर्यदेव का यह प्रवेश आपके जीवन में इन क्षेत्रों से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत बनने वाला है, जो आने वाले सप्ताह को खास और उत्साह से भरा बना देगा। इसके साथ ही 21 अगस्त को शुक्रदेव भी कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही बुध अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यह संगम आपके सुख, घर परिवार और मातृ संबंधों के क्षेत्र में एक सुंदर और संतुलित ऊर्जा का संचार करेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह का माहौल आपको अपने रचनात्मक पक्ष को निखारने, प्रेम जीवन में नई ताजगी लाने और परिवार के साथ गहरे जुड़ाव का अवसर देने वाला है। वहीं आपका लग्न स्वामी मंगल 6ठे भाव में रहकर आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस प्रदान कर रहा है, और लाभ भाव में स्थित राहु आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए तैयार है। तो आइए अब विस्तार से जानें कि इन ग्रहों की चाल आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर किस तरह का असर डालेगी। मेष लग्न के जातकों के लिए इस सप्ताह का करियर क्षेत्र पूरी तरह मेहनत, साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने वाला है। आपका लग्न स्वामी मंगल इस समय 6ठे भाव में स्थित है, जो प्रतियोगिता, नौकरी और विरोधियों का भाव माना जाता है। इस स्थिति में मंगल आपको अद्भुत जुझारूपन और प्रतिस्पर्धियों पर विजय पाने की क्षमता प्रदान करता है। आपकी ऊर्जा ऊंचाई पर होगी और आप कठिन से कठिन कार्य को भी बिना झिझक संभाल पाएंगे। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है, मानो ग्रह आपके पक्ष में पूरी तरह सक्रिय हों। बस ध्यान रखें, मंगल की यह स्थिति आपको थोड़ा अधिक तीखा या आक्रामक बना सकती है, इसलिए कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ संवाद में संयम और संतुलन बनाए रखना आपकी सफलता के लिए आवश्यक होगा। व्यवसाय से जुड़े मेष लग्न के जातकों के लिए यह सप्ताह साहस और नई संभावनाओं से भरा हो सकता है, क्योंकि आपके तीसरे भाव में स्थित बृहस्पति आपको समझदारी से जोखिम उठाने की शक्ति दे रहे हैं। उनकी दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी के क्षेत्र और नवम भाव यानी भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, जो संकेत देती है कि इस समय उठाए गए सोच समझकर कदम और की गई मेहनत आपको भाग्य का साथ और साझेदारी में लाभ दिला सकती है। अब आते हैं वित्तीय स्थिति पर। इस हफ्ते पैसों के मामले में परिणाम मिश्रित रह सकते हैं। एक ओर आपके द्वादश भाव में विराजमान शनि खर्चों को बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं, जिससे आपको सावधानी और योजना दोनों की जरूरत होगी, ताकि आपके प्रयास आर्थिक रूप से स्थिरता बनाए रखें। इस सप्ताह आपके खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं या विदेश से जुड़े मामलों पर धन व्यय होने की संभावना है। ऐसे में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध बजट पर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। हालांकि अच्छी खबर यह है कि लाभ के अवसर भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं।
11वें भाव में स्थित राहु अप्रत्याशित धन लाभ और आपके सामाजिक दायरे से मिलने वाले फायदों के योग बना रहे हैं। खासतौर पर 19 अगस्त से 22 अगस्त तक का समय आपके लिए वित्त और शेयर बाजार से जुड़े मामलों में बेहद खास साबित हो सकता है, इसलिए इस अवधि का अधिकतम उपयोग करने के लिए तैयार रहें। आइए अब समझते हैं कि 19 से 22 अगस्त का समय इतना खास क्यों माना जा रहा है। 19 और 20 अगस्त को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जहां बुध पहले से मौजूद है। चतुर्थ भाव संपत्ति, जमीन जायदाद और स्थायी संपत्तियों से जुड़ा होता है, जो इस अवधि में इन मामलों को सक्रिय कर सकता है। इसके बाद 21 और 22 अगस्त को चंद्रमा आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो सट्टा, निवेश और शेयर बाजार से संबंधित भाव है। यहाँ चंद्रमा सूर्य के साथ रहेंगे, जो पंचम भाव के स्वामी होकर अपनी ही जगह पर स्थित हैं, और ये मिलकर एक अत्यंत प्रभावशाली योग बनाएंगे। ऐसे में यदि आप शेयर बाजार में सक्रिय हैं और किसी निवेश को बेचने का विचार कर रहे हैं, तो ये अवधि आपके लिए अच्छे मुनाफे का अवसर दे सकती है। बस ध्यान रहे, पंचम भाव में केतु की उपस्थिति भी है, इसलिए किसी भी वित्तीय निर्णय को जल्दबाजी में ना लें। गहरी सोच, सही विश्लेषण और योजना के बाद ही कदम बढ़ाएं। मेष लग्न के जातकों के लिए ये सप्ताह प्रेम जीवन में खुशियों की नई लहर लेकर आ सकता है। 17 अगस्त से पंचम भाव के स्वामी सूर्य अपने ही घर में विराजमान होंगे, जिससे रिश्तों में उत्साह, रोमांच और नई ऊर्जा का संचार होगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास इंसान के आने की संभावना प्रबल है। वहीं पहले से संबंध में बंधे लोगों के लिए ये समय अपने रिश्ते को और गहराई और मजबूती देने का अवसर प्रदान करेगा। आप अपने साथी के साथ खुलकर दिल की बातें साझा कर पाएंगे और भावनात्मक जुड़ाव और भी प्रगाढ़ होगा। खास तौर पर 20 अगस्त का दिन प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस दिन चंद्रमा आपके सुख भाव में रहकर मन को कोमलता, संवेदनशीलता और देखभाल की भावना से भर देंगे। फिर भी इस सकारात्मक दौर में एक सावधानी जरूरी है। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति कभी कभी दूरी, उदासीनता या गलतफहमियों का कारण बन सकती है। ऐसे में अपने रिश्ते में संवाद को कमजोर न होने दें। अपने साथी से खुलकर बात करें और छोटी सी गलतफहमी को भी तुरंत सुलझा लें। 21 और 22 अगस्त को जब चंद्रमा भी पंचम भाव में होंगे, तब भावनाएं अपने चरम पर रह सकती हैं। इसलिए इन दिनों धैर्य और संतुलन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। वहीं विवाहित जातकों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र 21 अगस्त से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जो वैवाहिक जीवन में सुकून, प्रेम और आपसी समझ को बढ़ाने वाला एक बेहद शुभ योग है। सप्ताह आपके और जीवन साथी के विचार, घर, परिवार और आपसी सुकून पर केंद्रित रहेंगे। आप दोनों मिलकर घर के लिए कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं या सजावट संवारने में समय लगा सकते हैं, जिससे घरेलू वातावरण और भी सुंदर बनेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने से किसी भी प्रकार के मतभेद को दूर करने में सहूलियत मिलेगी और रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से भी ये समय शुभ संकेत ला रहा है। 21 अगस्त से बुध और शुक्र एक साथ आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में विराजमान होंगे, जो घर में खुशियों का माहौल बनाएंगे। इस दौरान माता के साथ आपके संबंध और गहरे होंगे और आप नई गाड़ी खरीदने या संपत्ति से जुड़े किसी कार्य की योजना भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह आपको थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है। आपके लग्न स्वामी मंगल इस समय छठे भाव में स्थित हैं, जो रोग और प्रतिरोधक क्षमता दोनों का भाव है। मंगल जहां आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत और तेजी से स्वस्थ होने की क्षमता देंगे, वहीं पेट संबंधी परेशानी, एसिडिटी, सूजन या चोट चपेट जैसी समस्याओं की संभावना भी जता रहे हैं। कन्या राशि में उनकी स्थिति त्वचा से जुड़ी दिक्कतें भी उभार सकती है। इसके अलावा 12वें भाव में स्थित शनि नींद में बाधा या पैरों में दर्द का कारण बन सकते हैं। ऐसे में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, आहार को संतुलित बनाएं और किसी भी असुविधा को नज़रअंदाज करने के बजाय समय पर चिकित्सकीय सलाह लें, ताकि स्वास्थ्य स्थिर और संतुलित बना रहे। छात्रों के लिए यह सप्ताह किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगा। 17 अगस्त से आपके पंचम भाव, जो शिक्षा और ज्ञान का स्थान है, के स्वामी सूर्य अपने ही घर में विराजमान होंगे, जिससे आपकी एकाग्रता, समझने की क्षमता और सीखने की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जटिल से जटिल विषय भी आपको अपेक्षाकृत सरल लगेंगे और आपका ध्यान पढ़ाई पर पूरी तरह केंद्रित रहेगा। यदि इस दौरान आपका कोई परीक्षा या मूल्यांकन निर्धारित है, तो सफलता के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं, बशर्ते आप इस अनुकूल समय का पूरा उपयोग करते हुए लगातार अभ्यास और तैयारी करते रहें। पंचम भाव में स्थित केतु इस सप्ताह आपको शोध आधारित विषयों या किसी गूढ़ ज्ञान की ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इनके कारण मन का भटकना भी संभव है।
ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर केंद्रित रखें। सूर्य की अनुकूल स्थिति आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएगी। संक्षेप में, ये सप्ताह प्रेम संबंधों, शिक्षा और रचनात्मक कार्यों के लिए बेहद शुभ है। करियर में मेहनत रंग लाएगी और आप प्रतिस्पर्धियों पर स्पष्ट बढ़त बनाए रखेंगे। वित्तीय दृष्टि से सप्ताह के अंत में अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं, हालांकि खर्चों पर संयम रखना आवश्यक होगा। आपके लिए इस सप्ताह के सबसे शुभ दिन 21 और 22 अगस्त साबित हो सकते हैं, जो अवसर और प्रगति दोनों का मार्ग खोलेंगे। इन खास दिनों में चंद्रमा आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में अपने ही स्वामी सूर्य के साथ स्थित रहेंगे, जिससे ये समय किसी नए काम की शुरुआत करने, प्रेम जीवन में नई ऊर्जाओं का संचार करने या पढ़ाई पर गहरा ध्यान केंद्रित करने के लिए अत्यंत शुभ बन जाएगा। पूरे सप्ताह आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और दूसरा, गुस्से तथा वाणी पर नियंत्रण बनाएं, क्योंकि मंगल की स्थिति आपको अनजाने में अधिक आक्रामक बना सकती है। अब आइए जानते हैं कुछ आसान उपाय जिनसे आप इस सप्ताह की सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक सशक्त बना सकते हैं तथा नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन सूर्य का गोचर है, इसलिए उनकी कृपा पाने और आत्मबल को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। मंगल की स्थिति इस समय आपके छठे भाव में है, जिससे गुस्सा और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, जिससे धैर्य और स्थिरता बनी रहे। वहीं शनिदेव 12वें भाव में रहकर खर्चों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए 22 अगस्त को पड़ने वाली दर्श अमावस्या के अवसर पर किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या काले तिल का दान करें। ये उपाय न केवल मानसिक शांति देंगे, बल्कि आर्थिक दबाव को भी कम करने में सहायक होंगे। तो मित्रों, मेष लग्न वालों के लिए आने वाले सप्ताह का यही था विशेष राशिफल। उम्मीद है आप इन सुझावों को जीवन में अपनाकर अपने हफ्ते को और अधिक सफल और आनंदमय बनाएंगे। याद रखें, ग्रह अपनी गति से चलते हैं, परंतु हमारा कर्म, हमारी सोच और हमारा दृष्टिकोण ही हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे पसंद करें, अपनों के साथ साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हफ्तों की नई जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और ताजगी भरी ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और प्रभु महादेव का स्मरण करते रहें। हर हर महादेव।